Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 2 of exercise 18.3. Question number 10. The radius of the base of a right circular cylinder is halved and the height is double. So, सिलेंडर का जो रेडियस है वो हाफ कर दिया गया और हाइट को डबल कर दिया गया. सो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर. सो रेडियस ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर को हम लोग आर रखते हैं, हाइट ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर एच, देयरफॉर उसका वॉल्यूम क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच. छोड़ दीजिए. अब आइए रेडियस ऑफ न्यू सिलेंडर जो कि बोला गया है हाफ ऑफ द प्रीवियस रेडियस, सो आर बाई 2, और जो हाइट है उसको क्या किए हैं उन्होंने, उसको डबल कर दिया है, सो 2h. सो हाइट ऑफ द न्यू सिलेंडर इज 2h. देयरफॉर इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई, सो आर स्क्वायर यहाँ पे हो गया r बाई 2 होल स्क्वायर इंटू 2h, हाइट हो गया 2h. अब रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर. अब यहाँ पे हमेशा फॉलो करिए कि जो रेशियो में किसको आगे बोला गया है और किसको बाद में बोला गया है, तो अकॉर्डिंगली हम लोग वो फ्रैक्शन फ्रेम करते हैं. तो ये देखिए, what is the ratio of the volume of the new cylinder to that of the original cylinder. तो जब रेशियो निकालेंगे मतलब फ्रैक्शन जो फ्रेम करेंगे उसमें वॉल्यूम ऑफ न्यू सिलेंडर ऊपर लिखेंगे, दैट विल बी द न्यूमरेटर, एंड वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल सिलेंडर विल बी द डिनोमिनेटर. क्लियर? सो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द न्यू सिलेंडर पाई आर बाई 2 होल स्क्वायर 2h बाय पाई आर स्क्वायर एच, जो कि है ओरिजिनल सिलेंडर का वॉल्यूम. अब हम लोग ये देखिए कैसे इवेल्युएट करेंगे. पहले आप लिखिए पाई आर इंटू आर इज आर स्क्वायर, 2 इंटू 2 इज 4, ब्रैकेट को जब हम लोग खोलेंगे इंटू 2h. ये जो है दिस इज द डिनोमिनेटर, मतलब दिस इंटायर थिंग इज बाई 1 है ना, तो इसीलिए इसको इंटू होगा और ये बिलो जो डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो दैट विल बी 1 बाय पाई आर स्क्वायर एच. अब देखिए पाई पाई कैंसिल्ड, आर स्क्वायर कैंसिल, एच एच कैंसिल, यहाँ बचा 2 और 4, सो 1 एंड 2 आफ्टर रिड्यूसिंग 2 1 जा 2 2 जा, तो फ्रैक्शन आया 1 बाई 2. अब इसका रेशियो क्या हो गया 1:2. So the ratio of the volume of the new cylinder to that of the original will be 1:2. Now question number 11. A rectangular piece of tin measuring 30 centimeter into 18 centimeter. तो ये देखिए एक rectangular sheet है, length is 30 centimeter and breadth is 18 centimeter. अब बोला गया है that इसको हम लोग दो तरीके से रोल करेंगे. Alright, is rolled in two ways, once along its length. तो ये जो लेंथ है ना, समझ लीजिए ये पीस है, अब ये लेंथ की तरफ से हम लोग इस तरह से रोल करेंगे, तो ये जो लेंथ है ये क्या हो गया 30, वो हो जाएगा सर्कमफेरेंस. ये देखिए लेंथ वाइज अगर रोल करते हैं तो ये जो इसको खोलिएगा तो ऑटोमेटिकली आपको लेंथ मिल गया 30, तो ये हो गया आपका सर्कमफेरेंस 30, और हाइट क्या हो गया सिलेंडर का 18. क्लियर? सो इफ रोल्ड लेंथ वाइज, सो हमारा हाइट है 18 और सर्कमफेरेंस हो गया 30. तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर. डन. ये है पार्ट 1. सेकेंडली बोला गया है कि अब इसी शीट को हम लोग रोल करेंगे ब्रेथ वाइज. तो ये है ब्रेथ, राइट, तो हम लोग इसको यहाँ से रोल करेंगे. सर्कमफेरेंस जो फॉर्म्ड होगा वो है 18 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगा 30. क्लियर? सो सर्कमफेरेंस विल बी 18 सेंटीमीटर and H2 will be 30. अब हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट वाले में, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि था आपका हाइट 18. सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, तो वैल्यू दिया है 30. तो यहाँ पे हम लोग रेडियस को 1 लिए हैं, रेडियस 1 R1. सो R1 का वैल्यू निकालना है, सो दैट विल बी 30 इंटू 7 बाई 2 इंटू 22. अब ये किस तरह से होगा ये देखिए, अगर आप इसको इस तरह से अरेंज करते हैं इज इक्वल टू 30, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा ना, तो r इज इक्वल टू ये ऊपर चला गया 30 इंटू 7 और 2 इंटू 22 नीचे आ गया, राइट. तो वही चीज़ यहाँ पर है. फिर हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे और आफ्टर रिड्यूसिंग R1 का वैल्यू निकला 105 बाई 22 सेंटीमीटर और जिसका हाइट है H1 इज 18
सेंटीमीटर। सो फार क्लियर? सो रेडियस का वैल्यू मिल गया, हाइट हम लोगों को पता था, तो अब हम लोग ये गिवन सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं विच इज पाई आर स्क्वायर एच. सो 22/7 into 105 by 22 again into 105 by 22 into 18 और आफ्टर रिडक्शन हम लोगों को मिला 15 into 105 by 11 into 9. हम लोग इसको एज इट इज छोड़ दिए. ऑलराइट, नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ द सम. अब यहाँ पे सिलेंडर जो फॉर्म्ड हुआ है उसका सर्कम्फरेंस है 18 सेंटीमीटर और H2 इज और हाइट इज 30 सेंटीमीटर. सो इसका फॉर्मूला क्या है? 2 पाई R2 इज इक्वल टू सर्कम्फरेंस विच इज 18. अब हम लोग रेडियस 2 का वैल्यू निकालेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड रिडक्शन, वो आ जाता है 63/22 सेंटीमीटर इज R2 और हाइट 2 मेंशन्ड है 30 सेंटीमीटर. तो अब हम लोग इसका वॉल्यूम निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच. सो 22/7 इंटू 63/22 इंटू 63/22 इंटू 30 एंड आफ्टर रिडक्शन आया 9 इंटू 63/11 इंटू 15. इसको यहीं पर छोड़ दीजिए. अब आगे बढ़ते हैं. तो यहाँ अब हम लोग को क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंडर्स सो फॉर्म्ड. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रेशियो निकालेंगे. दैट मीन्स ये जो दोनों वॉल्यूम हम लोग को मिला है सिलेंडर 1 एंड सिलेंडर 2 को, उसको एज अ फ्रैक्शन हम लोग लिखेंगे. देयरफॉर रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स आर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2. अब हम लोग रिस्पेक्टिव वैल्यू लिखते हैं. 15 इंटू 105/11 इंटू 9 बाय 9 इंटू 63/11 इंटू 15. अब ये देखिए किस तरह से अरेंज हुआ. ये जो डिनोमिनेटर है दैट मीन्स दैट इज अगेन बाय 1, तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये देखिए पहले न्यूमरेटर लिख दीजिए 15 इंटू 105 इंटू 11 इंटू 9 इंटू, अब ये हो गया 1/9 इंटू 11/63, ये देखिए रेसिप्रोकल इंटू 1/15. डन. अब हम लोग उसको रिड्यूस करेंगे एंड आफ्टर रिडक्शन हम लोगों को मिला न्यूमरेटर में 5 एंड डिनोमिनेटर में ओनली 3. That means the volume of the two cylinders so formed is 5:3 and this is the answer. Now question number 12. Water flows through a cylindrical pipe of internal diameter 7 centimeter at 5 meter per second. ये है speed पानी निकलने का. So firstly we need to calculate the volume of liters of water discharged by the pipe in 1 minute. So let me explain. समझ लीजिए ये पाइप का एक पोर्शन है, राइट, जिसका इंटरनल डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर और इसका स्पीड क्या है पानी निकलने का पाइप से, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. तो हम लोग हाइट 5 मीटर ले रहे हैं, राइट. सो स्पीड ऑफ वाटर फ्लो इज 5 मीटर पर सेकेंड, डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ देखिए 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए क्या हो गया 7/2 सेंटीमीटर, राइट. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इज पाई आर स्क्वायर एच. सो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 500. तो 500 क्यों? क्योंकि ये जो मीटर है ऑलवेज ट्राई टू कन्वर्ट द बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट. सो 5 मीटर इज 500 सेंटीमीटर, राइट, इसीलिए यहाँ 500. अब आप इसको रिड्यूस करिए तो आ गया 19,250 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम विच इज डिस्चार्ज पर सेकेंड, राइट, पर सेकेंड. हम लोग को क्या निकालना है कि 1 मिनट में कितना पानी निकल रहा है, कितना डिस्चार्ज हो रहा है. देयरफॉर वॉल्यूम इन 1 मिनट, तो क्या करना होगा, ये जो निकला है अमाउंट उसको 60 से मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 11,55,000 सेंटीमीटर क्यूब और सो 11,55,000 सेंटीमीटर क्यूब. अब वेरी इंपॉर्टेंट, ये स्टेप को आप फॉलो करिए. अब ये सेंटीमीटर में है तो हम लोग को वापस इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा. सो 1 मीटर क्यूब माने क्या, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, राइट. सो 1 मीटर क्यूब उसको अगर हम लोग सेंटीमीटर में करते हैं तो वो हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू 100. सो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 and 6 times zeros सेंटीमीटर क्यूब. हेंस अब हम लोग ये जो सेंटीमीटर क्यूब है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे बाय दिस वैल्यू. सो 11,55,000 डिवाइडेड बाय 1 6 times 0. सो सबसे पहले इक्वल नंबर ऑफ जीरो कट गया,
ही काउंट द नंबर ऑफ जीरो एट डिनोमिनेटर 1 2 3 और ऊपर में काउंट करिए 1 2 3 एंड प्लेस द डेसिमल। तो ये देखिए 1.155 मीटर क्यूब, ये चीज आपका कन्वर्ट हो गया। सो दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज ठंडे माथे से वीडियो को फिर से देखिए। नाउ नेक्स्ट हम लोग को पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर है, राइट। देयरफॉर इतना मीटर क्यूब में कितना लीटर होगा, कितना लीटर पानी निकला। सो 1.155 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1.155 into 1000 is equal to 1155 liters. So part 1 solved. Now secondly, the time in minutes. Time निकालना है minutes में. The pipe would take to fill an empty rectangular tank of size 4 meter into 3 meter into 2.31 meter. So अब कितना समय लगेगा एक टैंक को फिल अप करने में, राइट। सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक इज, डायमेंशन लिखे, उसको आप मल्टीप्लाई करिए तो आ गया 27.72 मीटर क्यूब। नाउ टाइम टेकन टू फिल द टैंक, सो दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज इन 1 मिनट, जो कि पार्ट 1 में हम लोगों ने निकाला, राइट। सो 27.72 डिवाइडेड बाय 1.155, तो हम लोग पहले डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो ये आया 27720 डिवाइडेड बाय 1155 एंड आफ्टर डिडक्शन वो आया 24 मिनट्स। सो 24 मिनट्स इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, two cylindrical vessels are filled with milk. Now radius of one vessel is 15 centimeter and height is 40 and the radius of other vessel is 20 centimeter and height is 45. So find the radius of another cylindrical vessel of height 30 centimeter which may just contain the milk which is in the two given vessel. So सबसे पहले let the radius of the new vessel be r और volume of the new vessel will be volume of the first vessel plus volume of the second vessel, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है that the new vessel may just contain the milk which is in the two given vessel. So no doubt first and second vessel का volume को अगर हम लोग ऐड करते हैं that will be equal to the volume of the new vessel. So चलिए वॉल्यूम सबका हम लोग रेस्पेक्टिव वैल्यू बैठाते हैं. So पाई r स्क्वायर h हाइट, तो न्यू वेसल का हाइट क्या है 30, राइट, इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h. तो फर्स्ट वेसल का रेडियस क्या है 15 एंड हाइट इज 40 प्लस पाई r स्क्वायर h. सेकेंड वेसल का रेडियस इज 10 एंड हाइट इज 45. डन. नेक्स्ट लाइन पाई r स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग पाई को कॉमन ले लिए, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, देन अगेन 15 इंटू 15 इज 225 इंटू 40, इसको कर्व ब्रैकेट में लिखिए, अगेन प्लस 20 इंटू 20 इज 400 इंटू 45 ब्रैकेट क्लोज. ऑलराइट, अब यहाँ पे ये देखिए पाई तो हम लोगों ने कैंसिल कर लिया, यहाँ से कॉमन लिए, फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल काट दिए, राइट. तो यहाँ बचा 30r स्क्वायर इज इक्वल टू, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इट इज 9000 प्लस 18000. सो r स्क्वायर इज इक्वल टू आफ्टर एडिशन 27000 डिवाइडेड बाय 30 एंड आफ्टर रिडक्शन r2 का वैल्यू आया, r स्क्वायर का वैल्यू आया 900. Therefore r is equal to square root of 900 which is 30 centimeter. So the radius of the new vessel is 30 centimeter. Question number 14. A wooden pole is 7 meter high and 20 centimeter in diameter. तो यूनिट देखिए अलग है. Find its weight if the wood weighs 225 kg per meter cube. Got it? तो चलिए, height of the pole is h which is 7 meter and diameter is 20 centimeter. So radius क्या हो गया, half of the diameter which is 10 centimeter. इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं into मीटर, या तो आप डेसिमल में कन्वर्ट करिए या तो फ्रैक्शन में करिए. So 0.1 मीटर और 1/10 मीटर, राइट. Therefore वॉल्यूम क्या हो गया, पाई r स्क्वायर h which is 22/7 into 0.1 into 0.1 into 7. After reduction आंसर आया 0.22 मीटर क्यूब. Got it? So weight for 1 meter cube of wood is equal to 225 kg. Therefore, weight for 0.22 meter cube will be 225 into 0.22
which gives us 49.5 kg. And this is the answer. Now question number 15. A cylinder of maximum volume is cut from the wooden cuboid of length 30 centimeter and cross section a square of side 14 centimeter. Find the volume of the cylinder and the volume of the wood wasted. तो ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए. ये एक रेक्टेंगुलर पीस है ऑफ वुड जिसके अंदर से हम लोग पूरा एक सिलेंडर फॉर्म निकाल दिए हैं, राइट? तो ये देखिए, दिस इज द हाइट. ओके, यहाँ से देखिए तो आपको ये क्या दिखेगा, रेक्टेंगल, और ऊपर से अगर देखेंगे तो ये हो गया आपका स्क्वायर. सो लेंथ इज 30, ब्रेथ इज 14, ये टॉप में आपका 14 है, राइट? अब यहाँ से पूरा टचिंग द एजेस एक सर्कल फॉर्म में एक पूरा एंटायर वन एंड से दूसरे एंड तक हम लोगों ने एक सिलेंडर कट करके निकाला. सो अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है? वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड वेस्टेड. तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, पहले ये पीस का हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं. सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. So 30 into 14 into 14, that is 5880 centimeter cube. Now radius of cylinder R वो है 14 divided by 2, क्योंकि ये इस एंड से इस एंड तक पूरा टच किया है तो डिस्टेंस इज 14, तो नो डाउट वो डायमीटर हो गया. तो रेडियस विल बी 7. नाउ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, हाइट तो वही है 30. So 22 by 7 into 7 into 7 into 30. After reduction, it is 4620 centimeter cube. Now we need to find out the volume of the wood wasted. Very simple. Volume of cuboid minus volume of the cylinder we have found. So 5880 minus 4620 gives us 1260 centimeter cube. This is the volume of the wood wasted. So with this we come to the end of exercise 18.3.